बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने यौम आज़ादी यानी 14 अगस्त को मनाने का क्या प्लान बना रखा है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम प्यारे भाई। तो आपने 14 अगस्त की क्या तैयारियां कर रखी हैं? जनाब मैंने तो कब से अपने मोटरसाइकिल का सलेंसर खोल के रखा हुआ है। 14 अगस्त को जब मैं सड़कों से बाइक लेके गुजरूंगा और बाँ बाँ करूंगा तब लोगों को पता चलेगा कि आज़ादी मनाना कहते किसे हैं। माशाअल्लाह ज़बरदस्त। तो हम अपने दूसरे दोस्त से पूछते हैं कि उन्होंने यौम आज़ादी मनाने की क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। जी बिल्कुल तैयारियां की हुई हैं। मैं तो 2 माह से वन व्हीलिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 14 अगस्त को सड़कों पे धूम मचाएंगे और मैंने तो अपने कद जितना बड़ा बाजा लिया हुआ है। गली मोहल्लों से पाँ पाँ करके जाएंगे, इंडिया को बता देंगे कि हम भी 14 अगस्त अपनी जश्न आज़ादी कितनी धूमधाम से मनाते हैं। वाह वाह क्या बात है, ज़बरदस्त जनाब। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? जी जी बिल्कुल हमें मालूम है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जी जी बिल्कुल हमें मालूम है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज आपने कितनी आसानी से कह दिया कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि आप आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस नारे के लिए हमारे उलमा और मशाइख ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। अंग्रेज़ उलमा और मशाइख को तोप के आगे बांध कर पूछते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या? तो हमारे उलमा और मशाइख कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अंग्रेज़ तोप चला देते थे और हमारे उलमा के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। तो फिर अंग्रेज़ सवाल करते थे कि बताओ क्या अंग्रेज़ के साथ जिहाद करना लाजिम है? तो हमारे उलमा और मशाइख कहते थे कि बिल्कुल अंग्रेज़ के सामने जिहाद करना लाजिम और मलजूम है। तो फिर अंग्रेज़ तोप चला देते थे और हमारे उलमा के चिथड़े हो जाते थे। अल्लामा अहमदुल्ला शाह मद्रासी रहमतुल्लाह अलैह को कभी भी अंग्रेज़ ज़िंदा ना पकड़ सके, तो उन्होंने 50,000 चांदी के सिक्कों का इनाम रखा, जिस पर एक काफिर मलऊन ने उन्हें पीठ पीछे वार करके कत्ल कर दिया। तो मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया कि इसका सर काट कर दिल्ली की चांदनी चौक में लटका दिया जाए। इस आज़ादी की तारीख 18 लाख मुसलमानों के खून से लिखी गई है, जिन्हें हिंदुओं ने और सिखों ने ट्रेनों में काट डाला था। 70,000 मुसलमान बच्चियों की इज्जतें पामाल की गई थी। मुहाजिरीन जब अक्सर व बेशतर वहाँ से चले थे तो उन्होंने अपने बच्चियों के गले काट दिए थे। कई बच्चियों ने दरियाओं में और कुओं में कूदकर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया अपनी इज्जतें बचाने के लिए। तारीख में एक शख्स लिखता है कि जब मैं हिजरत करके आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि हिंदू और सिख रक्स कर रहे हैं। मैं जब करीब गया तो मैंने देखा कि उन्होंने मुसलमान बच्चियों के पिस्तान काट कर मैदान में फेंके हुए थे और उनके ऊपर वो रक्स कर रहे थे। आज़ादी आप ज़रूर मनाएं, आज़ादी मनाना आपका हक है, लेकिन जब भी आज़ादी मनाएं अपने मुसलमान बहन भाइयों की कुर्बानियों को फरामोश न करना। जब भी 14 अगस्त आए इस दर्द और कर्ब को अपने सीने में रखना और महसूस करना, फिर आपको पता चलेगा कि ये आज़ादी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है और हमारे कितने मुसलमानों के खून से ये तारीख लिखी गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।